जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति करनी है तो निष्कपट बनो, मन और मुख को एक करो, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। सच्चे और सरल हृदय से प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा के पास पहुंचना हो तो द्वारपाल तथा प्रहरी आदि कर्मचारियों को संतुष्ट करना पड़ता है। उसी प्रकार राजा धीराज भगवान के पास पहुँचने तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साधन भजन, भक्त सेवा तथा साधु संग यह खूब करना पड़ता है। विषय चिंतन तथा सांसारिक वासनाओं से मन को अस्थिर न होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो और मन को सदा भगवान में लगाए रखो। जगदम्बा से अचल भक्ति तथा दृढ़ विश्वास के लिए प्रार्थना करो। एक बार नारद जी के स्तव से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उनसे वर मांगने को कहा। नारद जी ने कहा, हे राम, मुझे तुम्हारे चरणों में शुद्ध भक्ति दो और यह करो कि तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं मुग्ध न हूँ। राम ने कहा, तथास्तु, कुछ और मांगो। नारद जी बोले, मैं और कुछ नहीं चाहता प्रभु, मैं केवल शुद्ध भक्ति चाहता हूँ। जो अपने अंतःकरण से भगवान को चाहता है वह निश्चित ही उन्हें पाएगा। जो भगवान के लिए व्याकुल है और उन्हें छोड़ दूसरा कुछ नहीं चाहता वह उन्हें अवश्य प्राप्त करेगा। हृदय की तीव्र व्याकुलता के साथ क्या तुम उनके लिए रो सकते हो? लोग स्त्री, पुत्र और धन के लिए कितना रोते हैं, परंतु भगवान के लिए कौन रोता है? जब तक बच्चा खिलौने लेकर खेलने में मग्न रहता है तब तक उसकी माँ रसोई पकाने तथा गृहस्थी के अन्य काम करने में लगी रहती है। किंतु जब बच्चा खेलने से ऊब जाता है और खिलौने फेंककर अपनी माँ के लिए रोने लगता है, तब माँ भात की हांडी चूल्हे पर से उतार देती है और जल्दी से दौड़ती हुई बच्चे को गोद में उठा लेती है। सज्जनों, सच्चाई और सरलता के बिना भगवान को नहीं पाया जा सकता। कुटिल हृदय से भगवान बहुत दूर रहते हैं। साधक ने प्रश्न किया, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, व्याकुलता के द्वारा। जैसी व्याकुलता बच्चा अपनी माँ के लिए अनुभव करता है, जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है तब वह घबरा जाता है और व्याकुल होकर माँ के लिए रोने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के लिए रोए तो उसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव बताइए मुझे भगवान के दर्शन कैसे हों? गुरुदेव ने उत्तर दिया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वे उसे एक झील के किनारे ले गए और उसे लेकर पानी में उतरे। एकाएक गुरु ने शिष्य का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। कुछ क्षण उसे पानी में डुबा रखने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। शिष्य झट उठ खड़ा हुआ। गुरु ने पूछा, कहो कैसा लगा? शिष्य ने कहा, ओह, ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ। मैं सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। गुरु ने कहा, जब तुम भगवान के लिए इसी प्रकार छटपटा लाओगे तो जान लेना कि उनके दर्शन होने में देर नहीं है। जब तुम भगवान के लिए इसी प्रकार छटपट करोगे तो जान लेना कि उनके दर्शन में बहुत देर नहीं है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लोग पानी में बंसी डालकर घंटों शांत बैठे रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त धैर्यपूर्वक साधन भजन में लगा रहता है वह अंत में निश्चित ही भगवान को पा लेता है। इस संसार समुद्र में काम, क्रोध आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, किंतु यदि तुम अपने शरीर पर हल्दी मलकर जल में उतरो तो तुम्हें उनसे भय नहीं रहेगा। विवेक और वैराग्य ही वह हल्दी है। रामकृष्ण परमहंस जी से साधक ने प्रश्न किया कि काम वासना पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो। स्त्री के चेहरे की ओर कभी न देखो, सदा उसके पैरों की ओर दृष्टि रखो। ऐसा करने पर सभी बुरे विचार भाग जाएंगे। सभी स्त्रियां भगवती जगत जननी माँ का अंश हैं, उन्हें माता की दृष्टि से देखना चाहिए। साधक ने कहा, हम अपनी दुर्बलता पर कैसे विजय पा सकते हैं?
रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब फूल से फल तैयार होने लगता है तब पंखुड़ियाँ अपने आप झड़ जाती हैं। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर दिव्य भाव की वृद्धि होगी तब तुम्हारी मानवीय दुर्बलताएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जो भगवान को पाना चाहते हैं अथवा साधन भजन में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को कामनी कंचन के आकर्षण से विशेष रूप से बचाकर चलना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। जब मन विषय आसक्ति से मुक्त हो जाता है तब वह भगवान की ओर जाता है और उन्हीं में स्थित हो जाता है। बद्ध जीव इसी प्रकार मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव वह है जो भगवान से दूर ले जाने वाले मार्ग पर चलता है। किसी का दोष मत देखो, एक कीड़े का भी नहीं। जिस प्रकार तुम भगवान से भक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार इसके लिए भी प्रार्थना करो कि तुम किसी के दोष न देखो। मन ढोंगी, हिसाबी और तार्किक होता है, वह भगवान को नहीं पा सकता। मन में विश्वास तथा सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे हृदय के मनुष्य के लिए भगवान बहुत निकट हैं, किंतु कपटी मनुष्य से वे बहुत दूर रहते हैं। जब तुम देखो कि भगवान का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में रोमांच हो उठता है, तब जान लो कि तुम कामिनी और कंचन की आसक्ति से मुक्त हो गए हो। तुमने भगवान को पा लिया है। तुम राधा और कृष्ण को मानो या ना मानो, किंतु उनके एक दूसरे के प्रति आकर्षण को अवश्य स्वीकार करो। अपने हृदय में भगवान के लिए उसी प्रकार की व्याकुलता लाने का प्रयत्न करो। उन्हें प्राप्त करने के लिए केवल व्याकुलता की आवश्यकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं। प्रत्येक रास्ता एक पथ है। यह वैसा ही है जैसा काली मंदिर में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं, किंतु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि कुछ रास्ते साफ सुथरे हैं तो कुछ गंदे। साफ सुथरे रास्ते से जाना ही अच्छा है। तुम भगवान के जितने निकट पहुंचोगे उतना ही शांति का अनुभव करोगे। शांति, शांति, चरम शांति। तुम जितना ही गंगा के निकट पहुंचते हो उतना ही तुम्हें गंगा की शीतलता का अनुभव होता है। जब गंगा के जल में डुबकी लगाते हो तब पूर्ण रूप से शीतल हो जाते हो। जय श्री राधे।